हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी शिल्पा में एंड वंस अगेन आई एम हियर टू टीच यू योर संस्कृत लेसन नंबर 3. आई होप that you like our earlier 2 lessons. So let's come to स्वस्थ वृत्तम समाचारम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्व द रूल्स या ऑब्जर्व द रेजिमेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ. हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें इस नियमों का पालन करना चाहिए. सो फर्स्ट कम टू द इंट्रोडक्शन, एंड इंट्रोडक्शन इज लाइक दिस. ओके, इंट्रोडक्शन में हमें यहाँ से शुरू करना है, जैसे कि ग्रेट पोएट कालिदास हैज़ रिटन इन द 5th कैंटो ऑफ कुमार संभवम. जो बहुत बड़े महान कवि कालिदास है, उन्होंने अपने 5वें कुमार संभवम के 5वें सर्ग में लिखा है कि बॉडी इज द फर्स्ट मीन्स ऑफ एकम्प्लिशिंग ड्यूटी. हमारी फर्ज, हमारा काम करना है हमें अच्छे से, अगर तो जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, वो पहला जरिया है. यानी कि बॉडी अच्छी होनी चाहिए. वो इंग्लिश में कहते हैं ना, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी. ठीक है, तो पहले फिट रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है. दिस मीन्स इवन इफ अ मैन हैज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स विथ हिम. उसका मतलब ये हुआ कि इंसान के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इफ ही हैज़ नो हेल्दी फिजिक, ऑल दिस थिंग्स आर यूजलेस. इसका मतलब ये हुआ कि इंसान के पास चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी है, कितनी भी वेल्थ है, बट इफ ही हैज़ नो हेल्थ देन एवरीथिंग इज यूजलेस. मैन हैज़ टू मेक मैनी एफर्ट्स टू कीप हिमसेल्फ हेल्दी. इंसान अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है. मैनी एफर्ट्स, बहुत प्रयत्न करता है. वन ऑफ देम इज डे टू डे रूटीन. उनमें से एक है हमारी दिनचर्या. डे टू डे रूटीन यानी कि दैनिक चर्या, बराबर. हमारी जो रोज बरोज की जीवनचर्या है वो दिनचर्या. इफ डे टू डे रूटीन इज गुड, अगर हमारी जो दिनचर्या है, हमारे दैनिक जीवन है, वो अगर अच्छा है, हेल्थ रिमेन्स गुड, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. द एज ओल्ड learneds of Ayurveda and modern well-known scholars of medical science unanimously agree to this point. जो वेदा पढ़े थे, यानी कि जो आयुर्वेद पढ़े थे, वो हमारे पुराने जमाने के क्या कहते थे उन्हें, क्या कहते थे, हाँ, वो हमारे पुराने ज़माने के जो डॉक्टर तो नहीं कहते थे उनको, ओके चलो याद आए तो बताऊंगी. तो हमारे जो पुराने ज़माने के हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर मतलब जो आयुर्वेद जानने वाले थे वो, और हमारे नए युग के जो मेडिसिन पढ़े लिखे डॉक्टर हैं वो, ये दोनों इसके साथ एग्री होते हैं कि हमारी रूटीन लाइफ अगर अच्छी है तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी. ठीक है, हमारे दैनिक जीवन हमारा अच्छा. वैद्य, हाँ, वो आयुर्वेद जो पढ़ा लिखा होता है उससे हम वैद्यराज कहते हैं. ठीक है. आइडियल डे टू डे रूटीन ऑफ अ मैन इज प्रेजेंटेड हियर. तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है कुमार संभवम में से 5वें सर्ग में से, तो इसमें जो है वो यही दिया गया है कि हमारे आइडियल यानी कि आदर्श दैनिक क्रिया हमारी कैसी होनी चाहिए, ये यहाँ पर दर्शाया गया है. दिस डे टू डे रूटीन डज नॉट इंक्लूड ओनली द हैबिट ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग एक्सेट्रा. दैनिक रूटीन, हमारी दिनचर्या, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारी रोज बरोज की जो
खाने की, पीने की, खड़े रहने की, बैठने की, चलने की, सोने की वो आदत कैसी है उस पर ही डिपेंड नहीं है, बट वर्च्यूज लाइक कंपनी ऑफ गुड पर्सन पर हमारी जो सोबत है वो भी अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए। रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर्स, हमारे वडील जो है उनका हमें मान सम्मान रखना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी। फिर हार्ड वर्किंग फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है। एंड स्टिकिंग टू ट्रूथ एट्सेट्रा, और हमेशा सत्य को पकड़े रखना है, यानी कि सत्य ही बोलना है, सत्य ही करना है। जो हमें लगता है कि ये करना अच्छा नहीं है, ये गलत है, हमारा मन जिसे ना कहता है, सबसे पहले अपने मन को पूछना है। ठीक है, दिमाग तो हाँ कह देगा, पर जहाँ मन मना करता है कि ये मत करो, वो काम मत किया करो, क्योंकि वो गलत होता है। ओके, देन इसके बाद हमें कहा है विच आर बिलीव्ड टू बी मोरल आइडियल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये हमें हमारे इंसान की जो आदर्श जीवन कहते हैं उसमें मानते हैं ये सब। ठीक है, विच आर बिलीव्ड टू बी मोरल आइडियल्स, नैतिक जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, इंसान की लाइफ नैतिक रूप से कैसी होनी चाहिए, मोरल आइडियल्स यानी आदर्श। ठीक है, तो हमारा आदर्श कैसा होना चाहिए, ये इन सब चीज़ों में मानता है। सिर्फ उठना बैठना, खाना पीना, चलना सोना, ये सब नहीं, नॉट ओनली दैट, बट हमें किसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें क्या कहते हैं आगे, अच्छा, हमें नॉलेज प्राप्त करने के लिए अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, फिर अच्छे लोगों की सोबत करनी चाहिए, सत्य को पकड़े रखना चाहिए। तो ये सब हमें आदर्श इंसान बनाता है। द स्टडी ऑफ इम्पेरेटिव फॉर्म्स, यानी कि आज्ञात वाचक जो है, आज्ञात का क्रियापद, वो भी यहाँ पर यूज्ड किया गया है, यूज्ड इन द लेसन, ये करो वो करो। ठीक है, तो ये सब इम्पेरेटिव है, आज्ञात। एंड द मीनिंग एक्सप्रेस्ड बाय देम इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, और इसमें से जो मीनिंग निकलता है वो भी हमें बताता है कि हाँ ये अज्ञात के रूप है। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द श्लोका, एंड फर्स्ट वन है उसमें बाल उत्तिष्ठ, बाल उत्तिष्ठ श्रय्यातः स्वस्थवृत्तं समाचर, स्मर जगद्विधातारं ततः शुद्धं जलं पिब। क्या कहता है, बाल उत्तिष्ठ शय्यातः, यानी पथारी में से उठो, बेडपन में से उठो, स्वस्थ वृत्तम समाचर, जो सबसे पहले हमें बताया गया। ठीक है, स्वस्थ वृत्तम समाचर, तो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस फॉर गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर, अच्छा बर्ताव कैसे करना चाहिए वो हमें सीखना है। स्मर जगत विधातारम, और पथारी में से उठते ही हमें सबसे पहले क्या करना है, जगत विधातारम, यानी कि जगत का नाथ, जगत का ताज जो है उसे हमें याद करना है। ततः शुद्धम जलम पिब, उसके बाद पानी पीना चाहिए, शुद्ध स्वच्छ पानी पीना चाहिए। बट आई एम सेइंग दैट वार्म वाटर, ठीक है, जो गुनगुना पानी कहते हैं ना, वो पीना चाहिए। 1 गिलास से शुरू करो, 1, 1.5, 2 तक आप पीते हैं तो जो कचरा है आपकी बॉडी का, जो पूरे दिन में रात में वहाँ पर इकट्ठा हुआ है, वो सब गर्म पानी पीने से ही, यानी कि गुनगुना पानी पीने से वो सारा कचरा साफ़ हो जाएगा, निकल जाएगा, आपका पेट एकदम साफ़ हो जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं, इसका अगर हम ट्रांसलेशन देखते हैं तो इसे कहते हैं, ओ चाइल्ड गेट अप फ्रॉम बेड, प्रैक्टिस वेल द बिहेवियर कंडक्टिव हेल्थ, बराबर, कंडक्टिव टू हेल्थ, यानी कि हेल्थ को जो सपोर्ट करता है ऐसा हमें बर्तन करना चाहिए। उठते ही हम गुस्सा करते हैं तो दिस इज़ नॉट राइट। ठीक है, दिस इज़ नॉट फेयर। ओ चाइल्ड गेट अप फ्रॉम बेड, प्रैक्टिस वेल द बिहेवियर कंडक्टिव टू हेल्थ, रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो सृष्टि का सृजनहार है हमें उसे याद करना है। इनफैक्ट सुबह में उठते ही उनको थैंक्स कहना है कि हमें पूरी रात आपने अच्छे से नींद में रखा, अच्छी नींद दी हमें, और सुबह में हमें जगाया, आपकी कितनी बड़ी मेहरबानी।
ठीक है, नहीं तो कई लोग ऐसे ही हो जाते हैं सो गए जो तो सो गए, फिर सुबह में जगते ही नहीं है। पर भगवान ने हमें जगाया तो उसके लिए हमें पहले उनको थैंक्स कहना चाहिए, और उन्होंने जो जो हमें दिया है उन सब के लिए थैंक्स कहना चाहिए, बिकॉज यू बिलीव दैट वी डिजर्व फॉर दैट। उसके बाद कहते हैं रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड देन ड्रिंक प्योर वाटर, बट प्योर वार्म वाटर। ठीक है, ओके। नाउ कम टू सेकेंड। शतं पदानि निष्क्रम्य शौचार्थं गच्छ सत्वरं, फेनिलेन करौ कृत्वा शुद्धौ व्यायाम आचरः। अच्छा, अब क्या कहते हैं? शतं पदानि निष्क्रम्य, यानी 100 डगला चालो, 100 कदम चालो। उसके बाद शौचार्थम गच्छ सत्वरम, जल्द से शौच कार्य के लिए जाओ, यानी कि स्टूल पास करो। ठीक है, तो अब तो ठीक है, हमारे यहाँ जैसे सेकंड पिक में बताया है वैसा वाला वेस्टर्न होता है, हम वहाँ जाके आराम से बैठ जाते हैं। पर पहले जब ये सब फैसिलिटीज़ नहीं थी, इनफैक्ट टॉयलेट ही नहीं था, तो उस वक्त जंगल में या फिर जो झाड़ियाँ होती है वहाँ सुबह में जल्दी वो जाते थे, तो घर से चलकर जाते थे और फिर वहाँ जाके आराम से बैठते थे, मन एकदम शांत करके, और फिर एकदम फ्रेश होकर आते थे, यानी कि स्टूल पास करके फिर वापस आते थे। तो शतं पदानि निष्क्रम्य शौचार्थम गच्छ सत्वरम, तो क्या कहते हैं? वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 स्टेप्स आफ्टर गोइंग आउट ऑफ द हाउस यू गो क्विकली फॉर इवेक्यूएशन ऑफ एक्सक्रीमेंट्स, यानी कि वेस्ट मैटर, स्टूल। ठीक है, वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम द बाउल्स, यानी कि हमारे पेट में से जो कूड़ा कचरा है उसको साफ करना। ठीक है, तो स्टूल पास करना, डॉक्टरी लैंग्वेज में अगर इसे कहते हैं तो स्टूल पास करना। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं फेनिलेन करो कृत्वा शुद्धो, यानी अपने हाथों को साबुन से स्वच्छ करो। अभी कोरोना में भी कहते हैं ना, बार बार हाथों को साबुन से साफ करो। और उसके बाद व्यायाम आचरण, उसके बाद एक्सरसाइज करो। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेश होना जरूरी है, उठते ही एक्सरसाइज करें, दिस इज नॉट फेयर। देन वॉशिंग द हैंड्स विथ सॉप एंड टेक एक्सरसाइज, तो लास्ट पिक में आपको ये भी बताया है, देखो वो एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, तैलम मर्दय काये त्वं ततः स्नानं समाचर, यथा विधि जलेन एव वस्त्रं स्वीयं प्रधावय। तैलम मर्दयम काये, यानी शरीर पर तेल की मसाज करो, तुम शरीर पर तेल की मसाज करो। ततः स्नानम समाचर, उसके बाद स्नान करो। यथा विधि, और फिर विधि विधान पूर्वक, यानी अच्छे से, सिर्फ पानी से ही, स्वकी वस्त्रम स्वीयम, यानी कि अपने जो गारमेंट्स है, इनफैक्ट मैं कहूँगी अंडर गारमेंट्स, वो हमें अपने अंडर गारमेंट्स हमें अपने आप ही वॉश करना है, चाहे पानी से साफ़ करके हम रखें, उसके बाद भले ही मम्मी है, बहन है या हमारी काम वाली है वो साबुन से साफ़ करेगी, पर हमें पानी से उसे साफ़ करके रखना है। दिस इज़ गुड मैनर। तो वस्त्रम स्वीयम प्रधावय, धावय यानी कि वॉश करो। ठीक है, तो मसाज योर बॉडी विथ ऑयल, और उसके बाद जैसे मसाज हम करते हैं तो अंदर का जो कचरा वगैरह होता है वो बाहर आ जाता है, और हमारी जो स्किन में डस्ट वगैरह होता है वो नहाने से फिर साफ़ हो जाती है। ठीक है, जो छिद्र खुले होते हैं उसमें से वो ऑयल अंदर जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है, और उसके बाद बाहर स्किन पे जो मैल वगैरह होता है, और साबुन से अगर हम नहाते हैं उसके बाद, मसाज करने के बाद, तो वो जो छिद्र है हमारे वो फिल अप क्लोज हो जाते हैं, यानी कि मसाज का जो ऑयल है वो अंदर एकदम ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, तो मसाज योर बॉडी विथ ऑयल देन टेक बाथ, और उसके बाद क्या कहते हैं? वॉश योर ओन गारमेंट्स इन द राइट मैनर्स, अपने कपड़े जो है वो अच्छी तरह से वॉश करके रखो, सिर्फ पानी से ही। ओके, उसके बाद है पूर्वाभिमुखम आसीनः कुरु संध्या विधिम तथा
वंदस्य पितरौ नित्यम प्रातराशम अशान च। क्या कहते हैं अब इसमें यहाँ पर आपको, पूर्वाभिमुख आसीन, पूर्वाभिमुख आसीन। एंड सुबह में उठते ही आपको क्या करना है, सूर्य की ओर मुंह करके बैठना है, क्योंकि सूर्य की जो सूर्य उगता है और उसका जो तेज, उसका जो प्रकाश होता है वो आपको बहुत सारी एनर्जी देता है। तो एनर्जी वो पाने के लिए भी जल्दी उठना पड़ता है। उठने के बाद ये सब शौच कार्य वगैरह करके आराम से फिर एकदम फ्रेश होकर सूर्य के सामने मुंह करके हमें बैठना है, स्नान वगैरह करके। और फिर संध्या विधम करो, यानी कि हमारे जो सुबह की भगवान की प्रार्थना होती है वो हमें वहाँ पर करनी है। वंदस्य पितरौ नित्यम, और सूर्य नारायण को एक बार नमन करने के बाद माता पिता को वंदन करना चाहिए। एंड फिर प्रातराशम अशान च, प्रातराशम अशान च। तो उसके लिए हमें कहते हैं कि सुबह में हमारा जो ब्रेकफास्ट है, हमारा जो नाश्ता है, मॉर्निंग मील है, वो एकदम हेल्दी लेना चाहिए। सुबह में राजा की तरह खाना है, ठीक है, दोपहर में फिर मंत्री की तरह, और शाम को फिर उनके नौकर की तरह, ठीक है। शाम को एकदम लाइट खाना लेना चाहिए, पर सुबह में बहुत अच्छे से लेना चाहिए, क्योंकि हमारे दिन भर की जो भागदौड़ होती है उसमें हमें प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो वो सब मिले। वैसा थोड़ा 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 पर हमें सब कुछ, यानी बहुत कुछ सुबह में हमें नाश्ते में खाना है। हाँ, वैसे तो हमारा पेट भर जाए उतना ही, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पर थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ लेना चाहिए जिसमें से हमें ये सब कुछ मिले। तो कहते हैं एंड ऑल्सो परफॉर्म द मॉर्निंग रिचुअल सिटिंग फेसिंग द ईस्ट, यानी कि सूर्य की ओर मुंह करके। ऑलवेज बो डाउन टू द पेरेंट्स, ठीक है। एंड योर मॉर्निंग एंड डू योर मॉर्निंग रिचुअल बीइंग सिटेड ज्वाइनिंग टू द फेसिंग टू द ईस्ट डायरेक्शन, एंड ऑलवेज सैल्यूट टू योर पेरेंट्स एंड देन ईट योर ब्रेकफास्ट, या फिर ईट योर मॉर्निंग मील। समझ में आता है? ओके। उसके बाद नंबर 5 में है पाठशालां समं मित्रैः गच्छ पाठं तथा पठ एवं समादिश पुत्रं तातः पुत्रहिते रतः। क्या कहते हैं? पाठशालां समं मित्रैः गच्छ पाठं तथा पठ। अपने मित्रों के साथ स्कूल में जाओ, पाठशाला में जाओ, और वहाँ पर अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करो, खेलो, नाचो, कूदो। आपको जो उससे, अपने मित्रों से जो कुछ सीखने को मिलता है, अच्छी चीज़ें, बुरी तो सीखनी ही नहीं है हमें, पर अपने मित्र की जो गुड हैबिट है वो भी हमें सीखनी है। टीचर्स जो हमें अच्छा कुछ सिखाते हैं वो भी हमें ग्रास्प करना है, और सारे मित्रों के साथ बैठ के जो लेसन वगैरह पढ़ाते हैं, सिर्फ बुक की बात नहीं करते हैं, पर हमें जीवन ज़रूरियात की या फिर हमें यूज़फुल जो थिंग है वो टीचर, बच्चे या फिर प्रिंसिपल सर या कोई भी जो हमें सिखाते हैं वो बच्चों के साथ मिलके हमें सीखना है। एवं समादिशत पुत्रम तातः पुत्र हिते रतः, यानी कि जो अपने बच्चे का अच्छा चाहते हैं, अपने बच्चे की भलाई चाहते हैं, ऐसे पिता अपने पुत्र को ये सलाह सूचन करते हैं। गो टू स्कूल विथ योर फ्रेंड्स एंड लर्न लेसन्स, लाइफ्स लेसन ऑल्सो, ठीक है। द फादर हु वॉज एनग्रोस्ड, यानी कि गिव्स अटेंशन, जो अपने बच्चे पर ध्यान देता है वो। द फादर हु वॉज एनग्रोस्ड इन द वेलफेयर ऑफ हिज सन इंस्ट्रक्टेड हिम इन दिस वे, वो अपने बच्चे को इस तरह से सलाह देते हैं। नाउ कम टू 6। त्यज दुर्जन संसर्ग। अभी आगे मैंने आपको बताया ना कैसे मित्र की दोस्ती करनी चाहिए हमें, अच्छे इंसान की, ठीक है। त्यज दुर्जन संसर्ग, यानी कि जो अच्छे नहीं है ऐसे इंसानों की दोस्ती हमें करनी नहीं है। भज साधु समागम, यानी कि जो अच्छे इंसान हैं, अच्छे मित्र हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी हमें दोस्ती करनी है। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, कुरु पुण्यम अहोरात्रम, यानी रात दिन अच्छा काम करो। स्मर नाम हरे ही सदा, और हमेशा
भगवान का नाम लो, यानी कि भगवान का रटन हमें हमारी अजपा होना चाहिए, सांसों सांस में होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम किसी को लव करते हैं तो हमारे जो बिलव्ड है उसको हम भूल नहीं पाते, कभी भी कभी भी वो हमें याद आ जाते हैं। चाहे हम कोई भी काम करते हैं तो फट से वो हमें याद आ जाते हैं, तुरंत हम उसे याद से निकाल भी देते हैं। तो ऐसे भगवान का स्मरण भी हमें पल पल होना चाहिए। ठीक है, नॉट ओनली इन द पेन, दुख में ही हम याद करें भगवान को, ऐसे नहीं। गिव अप द एसोसिएशन या फ्रेंडशिप विद द विकेड यानी कि बैड पीपल्स एंड प्रीफर द कंपनी ऑफ गुड पीपल, और जो गुड पीपल है उसकी हमें दोस्ती करनी है। रिमेंबर द नेम ऑफ हरि थ्रू आउट डे एंड नाइट, यानी दिन रात भगवान के नाम का स्मरण करना है। एंड सिक्योर रिलीजियस स्टेटस, और आपका जो धर्म है उसको हमें सिक्योर करना है, यानी उसका रक्षण करना है। उसके बाद कहा है 7 में, प्रविचार्य उत्तरम देयम सहसा न वदेहि क्वचित। क्या कहते हैं? प्रविचार्य उत्तरम देयम, बिना सोचे, कभी जल्दबाजी में हमें उत्तर देना नहीं है। सहसा न वदेहि क्वचित, कभी भी बिना सोचे समझे हमें तुरंत उत्तर दे देना, ऐसा करना नहीं है। क्योंकि तीर, धनुष से निकला तीर और हमारे मुख से निकली जो वाणी है वो दोनों वापस आते नहीं है, किसी को हर्ट करके ही फिर वापस आते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना है, किसी को लग ना जाए तीर, इस तरह से हमें अपनी जुबान भी चलानी है। फिर शस्त्रोः अपि गुणाः ग्राह्याः, शत्रोः अपि गुणाः ग्राह्या दोषाः त्यजाः गुरोः अपि, तो जो हमारा एनिमी है, हमारा दुश्मन है, उसमें भी अगर कोई, हाँ भगवान ने हर कोई में कोई ना कोई अच्छा गुण भी रखा है और कोई ना कोई अवगुण भी रखा है। तो चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो वो बंदा, उसमें कोई ना कोई तो अच्छाई होती है, तो वो अच्छाई हमें ग्रहण करनी है, यानी हमें लेनी है उसमें से। और हमारे जो गुरु है, तो भले हम कहते हैं कि गुरु का कहना मानना चाहिए, पर गुरु अगर गलत साबित पे चढ़ गए हैं या उनकी कोई गलत हैबिट है तो हमें उसको फॉलो करना नहीं है। जैसे कि गुरु स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग इज़ इंजरियस फॉर हेल्थ, तो हमें उनमें से ये नहीं सीखना है कि वो स्मोकिंग करते हैं तो हाँ गुरु करते हैं वो हमें भी करना है, हमें भी त्याजना है, यानी कि वो हमें छोड़ना है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलो, लाख अच्छाइयाँ होने के बाद भी भगवान ने इंसान में एक बुराई रखी होती है, तो इनमें भी है, ऐसा करके हमें छोड़ देना है। देखो यहाँ पे भी आपको दिया है ना कि थिंक एंड स्पीक, पहले सोचो और फिर बोलो। फिर है स्पॉटिंग बैड कंटेंट इजंट एज हार्ड एज यू थिंक। ठीक है, तो ये जो खराबी है वो दिमाग में भी हमारे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये खराब जो है वो खराब ही है, हमें इतना ही खराब दिखता है, पर एप्पल को हम अगर काटेंगे तो अंदर सारा खराब निकलेगा। तो आंसर शुड बी गिवन आफ्टर थिंकिंग थरोली वेल, यानी कि संपूर्णतया अच्छे से सोचने के बाद हमें आंसर देना चाहिए। नेवर शुड यू स्पीक सडनली और थॉटलेसली, बिना सोचे या फिर अचानक हमें कुछ भी बोलना नहीं है। समवेयर गुड क्वालिटीज शुड बी एक्सेप्टेड इवन फ्रॉम द एनिमी एंड बैड क्वालिटीज इवन ऑफ द टीचर शुड बी गिवन अप। ठीक है, चाहे हमारी है चाहे आपकी बात है, जो भी है, अच्छाई हमें हर किसी की ग्रहण करनी है, पर बुराई हमारे माँ बाप की है, हमारे एल्डर्स की है, हमारे टीचर्स की है, तो वो भी हमें ग्रास्पिंग करनी नहीं है। हमारे गुरु की भी है, आपने अगर किसी को गुरु बनाया है तो हमारे गुरु की भी कोई बुराई है तो वो हमें एक्सेप्ट करनी नहीं है। उसके बाद है ध्येय सनातन ब्रह्म हेय दुखम अनागतम कायिकम सुखम अधेयम विधेयम
जनसेवनम। क्या कहते हैं? ध्येयम सनातनम, ध्येयम सनातन ब्रह्म। तो जो सनातन यानी एटर्नल सुप्रीम बीइंग ब्रह्म जो है उसका हमें ध्यान धरना है, यानी कि एटर्नल सुप्रीम बीइंग ब्रह्म शुड बी मेडिकेटेड अपॉन, यानी उनका हमें ध्यान धरना है। हेयम दुखम अनागतम, तो वो क्या करता है? गिव अप सॉरो, यानी कि दुख को दूर करता है। गिव अप सॉरो दैट हैज़ नॉट कम, गिव अप सॉरो दैट हैज़ नॉट कम। जो दुख हम तक आया ही नहीं है उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, ठीक है? उसके बारे में दुखी ही नहीं होना है। जैसे कि कोरोना आया, अभी हमारे घर पे नहीं आया है, हमारे यहाँ गांव में भी नहीं आया था, तब हम कितना डरते थे, ठीक है? तो ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, जबकि गवर्नमेंट हमें बार बार ऐसे कहते थे कि डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका सामना करना है हमें। तो गिव अप सॉरो दैट हैज़ नॉट कम, जो दुख आया ही नहीं उसके बारे में दुख करना नहीं रहा। आए उसके बाद भले ही करो, पहले से उससे दुखी होगे तो और भी दुखी बन जाओगे, उसका सोच सोच के दुखी होगे तो। फिर कहते हैं अनागतम, यानी कि जो आया ही नहीं वो, ठीक है? और हेयम यानी कि दुख, गिव अप। फिर कहते हैं कायिकम सुखम आधेयम, तो एक्सेप्ट द फिजिकल प्लेजर। कायिकम सुखम आधेयम, तो हमारी जो शरीर है उसको भी हमेशा सुख ही मिले ऐसा हमें करना है, यानी कि एक्सेप्ट द फिजिकल प्लेजर, खुशियाँ हमें पानी है। एंड विधेयम जनसेवनम, और हमारे जीवन को लोगों की सेवा में लगाना है, यानी कि सर्विस शुड बी रेंडर्ड टू पीपल। क्या कहते हैं? हमें सर्विस ऑफ पीपल शुड बी डन, यानी कि लोगों की हमें सेवा करनी चाहिए, ठीक है? ओके, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन नंबर 3. So first of all you have heard with explanation with translation. ये ट्रांसलेशन अगर आपको हार्ड पड़ता है तो आप अपना भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट मीनिंग सेम इक्वल होना चाहिए. गुड बाय.